भगवान शिव की यह पवित्र पुण्यमय कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों पर निरंतर कृपा करते रहते हैं। जितनी करुणा भगवान के अंदर है उससे भी अधिक महिमामयी यह भगवान की कथा है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्रेण पापी नामपि मुक्तिभाग। जिसके सुनने मात्र से पापियों की मुक्ति हो जाती है। यह शिव पुराण की कथा धन्य है। कल आपने देवराज की कथा सुनी। धर्म कर्म से हीन वह ब्राह्मण जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया, अंत समय में भगवान की कथा सुनने का प्रभाव यह हुआ कि वह भगवान के धाम को गया। बिंदुक नामक ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी पत्री चंचुला की आप कथा सुन रहे थे। किस प्रकार वह पतिव्रता नारी को मार्ग पर बढ़े चली गई, पति मर करके नरकों में घूम करके पिशाच बना। वह चंचुला गोकर्ण तीर्थ में भगवान शिव की कृपा से शिव मंदिर में पहुंच गई। वहाँ उसने विवश हो करके, स्वेच्छा से कथा नहीं सुन रही थी, परिवार से बिछुड़ गई। सो यह सोच करके कि मेरे परिवार के सदस्य मुझे लेने आएंगे, उस कथा स्थल पर आ गई, शिव मंदिर में आ गई और ब्राह्मण देवता के मुख से नरकों के विषय में चर्चा सुन करके अपने भीतर स्थापित पापों के कारण घबरा गई। ब्राह्मण देवता ने उस चंचुला को शिव मंत्र प्रदान किया। वल्कल पहन करके, तीर्थ जल में स्नान करके, रुद्राक्ष और भस्म धारण करके वह चंचुला मुख से शिव नाम जपते हुए शिव पुराण की वह कथा सुनती है, जिसका फल यह होता है कि उसके सारे पाप कथा रूपी गंगा में धुल जाते हैं। पापों से विमुक्त होकर के वह चंचुला अपने प्राण त्यागती है। शिवगुण उस चंचुला को ले जाकर के भगवती पार्वती के हाथों में सौंप देते हैं और पार्वती की वह प्रिय सखी बन जाती है। उसका पति बिंदुक अभी पिशाच ही है। भगवती पार्वती की सेवा में लगी हुई वह चंचुला पार्वती के पूजन में, पार्वती के अनुष्ठान में सेवा करने लगी। जब पार्वती भगवान शिव की आराधना करती तो चंचुला वहाँ सेवा करती। उसका प्रभाव यह हुआ कि भगवती पार्वती ने दया करके चंचुला के पति की मुक्ति के लिए तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलाया और उस गंधर्व को बुला करके उससे कहा कि मेरी सखी का पति जहाँ भी हो उसको खोजो और खोज करके उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ। शिव पुराण की कथा सुना करके उसकी मुक्ति जब हो जाए तो उसे लेकर के हमारे पास आओ। तो तुम्बरू गंधर्व को आदेश मिला तो वह भगवती पार्वती, माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विंध्याचल पर्वत पर आ गए और वहाँ
उस बिंदुक को भगवान की कथा सुनाई और बिंदुक भगवान की कथा सुनकर के पवित्र होकर के दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव के पवित्र धाम में आ गए और भगवान शिव के हाथों उस बिंदुक को सौंप दिया। यह पतित पावनी कथा जो भी सुनता है निश्चय ही वह पापों से विमुक्त हो जाता है। भगवान की कथा में श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है वहीं भगवान शिव का वास होता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूँ श्रद्धा विश्वास के रूप में। भगवान शिव और माता पार्वती, माता पार्वती श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास हैं। पार्वती श्रद्धा है, पर्वत की पुत्री पार्वती, तो पार्वती श्रद्धा है। श्रद्धा कैसी हो? ऐसी ना हो कि जरा से संकट में, जरा सी विपत्ति में श्रद्धा डोल जाए, नहीं। वह श्रद्धा पर्वत के समान दृढ़ होनी चाहिए। भगवती पार्वती पर्वत की पुत्री, तो श्रद्धा भी पर्वत के समान दृढ़ होनी चाहिए। ऐसी दृढ़ कि कोई कुछ भी कहे भगवान के प्रति भक्ति भाव कम न हो, बढ़ती रहे। भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़े, घटे नहीं। भगवान की कथा के प्रति, भगवान की दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। उसके बिना अपने भीतर विराजमान भगवान के दर्शन नहीं होते। स्वांतस्त ईश्वरम, अपने भीतर परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होगा। तो भगवान की यह कथा भक्ति उत्पन्न करती है। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होता है और ज्ञान वैराग्य भक्ति से पुष्ट हुई जीव के हृदय में विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत हो जाता है तब उसको यह बोध हो जाता है कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। जो मार्ग कल्याणकारी है फिर उस मार्ग पर जीव चलता है। जब जीव कल्याणकारी मार्ग पर चलता है तो उसको अंततो गत्वा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक भगवान की कथा नहीं मिलती। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देत एहि मार्ग सोई। यदि आप समय निकाल करके भगवान की कथा सुनने आ रहे हैं तो इसमें आपका प्रयास तो है ही, उससे भी अधिक भगवान की कृपा है। और कृपा साधारण नहीं, असाधारण कृपा। ऐसी कृपा जो भगवान हर किसी पर नहीं करते, असाधारण कृपा है भगवान की। इस मार्ग पर वही चलता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। इतना मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने यदि अपने मार्ग पर हमें चलाया है तो निश्चय ही हमें भगवान की प्राप्ति भी होगी। एक पल ऐसा आएगा जब हमें भगवान शिव के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार चंचला को दर्शन हुए, उसी प्रकार जिस प्रकार बिंदुक की मुक्ति हुई, उसी प्रकार जिस प्रकार देवराज की मुक्ति हुई,
महान से महान, बड़े से बड़ा पापी, निकृष्ट से निकृष्ट जीव भगवान की कथा में यदि लग जाए तो उसकी निश्चय ही मुक्ति हो जाती है। यह भगवान की कथा का प्रसाद है, यह भगवान की कृपा का फल है। तो इस प्रकार यह माहात्म्य में बताया गया। आगे कथा श्रवण करने की विधि बताई गई कि कथा श्रवण कैसे करनी चाहिए, कैसे कथा सुननी चाहिए। मुहूर्त निकलवाना चाहिए कथा का। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। तो जिस प्रकार अन्य कार्य को मुहूर्त निकाला जाता है, उसी प्रकार शिव कथा का मुहूर्त निकालें। फिर सबको निमंत्रण भेजें, बताएं सबको कि कथा हो रही है, आपको आना है। कहाँ कथा करनी चाहिए? जहाँ भगवान शिव का स्थान हो, ऐसे स्थान में भगवान की कथा करनी चाहिए। तीर्थ में भगवान की कथा की जाए, शिवालय में भगवान की कथा की जाए, अथवा घर में ही कराई जाए। जहाँ मन लग जाए, जहाँ वातावरण शांत हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, वह स्थान भगवान की कथा के लिए उपयुक्त माना गया है। विवाह की तैयारी जैसे करते हैं, वैसे कथा की तैयारी होती है। जिस प्रकार विवाह में उत्साहपूर्वक कार्य किया जाता है, कथा में भी उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए। विवाह तो एक दिन का होता है, लेकिन भगवान की कथा तो 7, 9, 11 दिन की, 1 महीने की होती है। इस प्रकार कथा की तैयारी करें और समस्त चिंताओं को छोड़ करके कथा में बैठ करके चिंता करेंगे तो कथा में मन नहीं लगेगा। कथा में मन लगाने के लिए सारी चिंताओं को त्याग दो। संसार की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, पुत्र की चिंता, सब चिंताओं को छोड़ करके कथा सुननी चाहिए। जो केवल कथा में मन लगाता है, अन्य बातों से मन को हटा करके केवल कथा में मन लगाता है, उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा युक्त हो करके अपनी वाणी पर विराम लगा करके, कम बोलते हुए, ज़्यादा बोलने वाला जब बोलता है तो उसको पता नहीं होता कि वह क्या बोल रहा है। कम बोलते हुए भगवान की कथा सुननी चाहिए और कथा के बीच में उठ कर के नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। पैर फैला कर के कथा नहीं सुननी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो भूमि पर बैठ कर के कथा सुने। यदि भगवान ने ऐसी स्थिति नहीं बनाई है तो जैसे सुख मिलता हो, आराम मिलता हो, वैसे कथा सुने, लेकिन पैर फैला कर के कथा कभी सुननी नहीं चाहिए। वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ कर के कथा न सुने। वक्ता के प्रति श्रद्धा रख कर के कथा सुननी चाहिए। कथा के बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। कहा गया है कि स भवेत दरिद्री, वह दरिद्री बनता है, दरिद्र होता है जो कथा से बीच में उठ कर के जाए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब कथा सुनने आए तो पूरी कथा सुन करके जाएं। कोई ऐसा अचानक कोई काम पड़ गया तो क्षमा मांगते हुए, प्रणाम करते हुए, बिना शोरगुल करते हुए, अपनी चेष्टाओं को सीमित रखते हुए इस प्रकार जाना चाहिए कि हमारे जाने से कथा में विघ्न न हो। बिना शिव पुराण को प्रणाम किए कथा नहीं सुननी चाहिए। जब शिव पुराण को प्रणाम करते हैं, भगवान के प्रति आदर भाव रखते हैं, तो भगवान शिव से संबंधित तत्व
जल्दी समझ में आता है। तो शिव पुराण को प्रणाम करके, वक्ता को प्रणाम करके इस प्रकार संयमित होकर के कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते हुए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान के प्रति कभी दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। अपने द्वारा धर्म कार्य में कोई विघ्न न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे बताया कि प्रतिदिन शिव पुराण को प्रणाम करते हुए मंत्र बोलना चाहिए। क्या मंत्र है उसे सुनेंगे। श्रीमत् शिव पुराणाख्य है प्रत्यक्षत्वं महेश्वर स्वर्णार्थम स्वीकृतोषि संतुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्य सफलस्त्वया निर्विघ्नेव सुसंपूर्णं कथा श्रवणं मस्तु मे। भवाब्धि मग्नदीनं मामुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांग दासो हम तव शंकर। अपने आप को भगवान का दास मानते हुए, ज्ञानी मान करके कथा सुनोगे तो क्या मिलेगा। अपने आप को आज्ञा जान करके दीनता का भाव रखते हुए, प्रभु मैं दीन हूँ, आप दीन बंधु हो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। कर्म रूपी मगरमच्छ के द्वारा मैं पकड़ी गई हूँ। मेरे अंगों को कर्म ग्राह गृहीतांगम, कर्म रूपी मगरमच्छ ने मुझे जकड़ लिया है। मेरा उद्धार करो हे प्रभु। ये मन में भाव रखते हुए कथा सुननी चाहिए। शिव कथा को सुनते हुए मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। जिनका यज्ञोपवीत हो जाए उन्हें ओम लगाना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए ओम नमः शिवाय। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उन्हें नमः शिवाय बोलना चाहिए। और जो स्त्रियां हैं, देवियां हैं, उन्हें शिवाय शब्द को पहले लगाना चाहिए, नमः शब्द बाद में लगाना चाहिए। तो क्या शब्द बनेगा, क्या मंत्र बनेगा उनके लिए? शिवाय नमः। जब जपोगे तो एक जैसा हो जाएगा। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। आप पता नहीं चलेगा आपको नमः शिवाय बोल रहे हैं या शिवाय नमः बोल रहे हैं। लेकिन देवियों को, माताओं को ओम नहीं लगाना चाहिए और शिवाय को पहले बोल करके, नमः को बाद में बोल करके मंत्र जपना चाहिए। शिवाय नमः कह करके मंत्र आरंभ करना चाहिए और मन ही मन भगवान की कथा सुनते हुए मन ही मन इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस विधि से जो कथा सुने निश्चय ही कथा का प्रभाव जीव पर होता है। और कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पत्तल में भोजन करें। अनुष्ठान में जितने पवित्रता, जितने नियम, जितनी शुद्धता आप रखोगे उसका फल उतना अधिक आपको मिलेगा। कथा भी एक अनुष्ठान है, कथा भी एक यज्ञ है। यज्ञ करने का अधिकार सबको नहीं है, हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता। लेकिन जो यज्ञ नहीं कर सकता उन्हें भी यज्ञ का फल मिले, तो इसलिए ऋषियों ने उनके लिए व्यवस्था की है कि वो भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा सुनने से यज्ञ का फल मिल जाता है। तो यज्ञ में, अनुष्ठान में पवित्रता, शुद्धता की आवश्यकता होती है। पत्तल में भोजन करे
ब्रह्मचर्य से रहे, इस प्रकार जो कथा सुनता है उसके विषय में भगवान शिव कहते हैं, ये जन्म भाज खलु जीव लोके, ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम, वाणी गुणान स्तोति कथाम तृणोति, श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। श्री वेद व्यास जी उनके लिए कहते हैं कि जो इस प्रकार भगवान की कथा सुनता है, जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो जिसे भव सागर से पार होना है उसे क्या करना है? भगवान शिव का ध्यान करना है। जिह्वा से भगवान का नाम लेना है, कानों से भगवान की कथा को सुनना है। ये उपाय करने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ महात्म्य पूर्ण होता है। शिव महापुराण की 7 संहिताएं हैं, जिसमें प्रथम संहिता का नाम है विंध्येश्वर संहिता। इस विंध्येश्वर संहिता का यहाँ आरंभ होता है। सर्वप्रथम भगवान की स्तुति की गई है मंगलाचरण के रूप में। आइए श्लोक का पाठ करें सब साथ में। सब मिलकर के बोले, आद्यात मंगलम जात, बोलो, समान भावम आर्यम तमेशम जरामर आत्मदेवम पंचाननम प्रबल पंचविनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम आद्यात मंगलम जात समान भावम आर्यम तमीशम जरामर आत्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। कहा गया है कि जो आदि और अंत में और मध्य में भी मंगलकारी है, मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना किसी से नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव, ये 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान शिव की प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में, प्रयाग में, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने वहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में यज्ञ होने का जब समाचार सुना तो वेद व्यास जी के
प्रिय शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन करने के लिए आए। सब मुनियों ने उनका स्वागत किया और विधिवत स्तुति करके आसन पर बिठा करके स्तुति पूर्वक उनसे पूछा। कहने लगे कि हे रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। आपने वेद व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए समस्त पुराणों का श्रवण किया है। आप आश्चर्यजनक कथाओं के भंडार हैं। जैसे समुद्र के अंदर अनेक बहुमूल्य रत्न रहते हैं, समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, समुद्र के अंदर बहुमूल्य रत्नों का वास है, उसी प्रकार आपके अंदर भगवान की कथाओं का वास है। तो आप यहाँ आए हैं तो निश्चय ही हमारे कल्याण का समय आया है। संत जब किसी भक्त के यहाँ जाते हैं तो निश्चय ही उस भक्त के कल्याण का समय आता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक तो संतों का संग और दूसरे भगवान की कथा, ये दुर्लभ है। ये दोनों दुर्लभ हैं। ये दोनों जब सुलभ हो जाएं तो निश्चय ही भगवान हम पर अपनी कृपा कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। संत चल कर के आपके घर आ गए, आपके क्षेत्र में आ गए, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा माननी चाहिए। संतों के दर्शन करने चाहिए, उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। संत और भगवंत में कोई भेद नहीं है। भगवान जिस प्रकार करुणा वरुणालय हैं, उसी प्रकार संत का हृदय भी बड़ा निर्मल, पवित्र और दया से भरा हुआ होता है। जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के जैसा ही हो जाता है। किसी ने संत के विषय में कहा है कि संत कौन बनता है? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन। हृदय भी महंत हो गया, देवालय बन गया बदन। हृदय भी महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलो रोम रोम संत, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम। जब प्रेम की अनंतता हो जाती है, हृदय में इतना प्रेम भर जाए कि वे समाये न समाये, तो समझना चाहिए कि संतत्व के लक्षण हो गए हैं। संत सबसे प्रेम करते हैं। संतों की दृष्टि होती है, सारे जीवों में भगवान के दर्शन करते हैं। प्रणाम करने वालों पर तो संत कृपा करते ही हैं। संतों की कृपा उन पर भी होती है जो उन्हें प्रणाम नहीं करते। अनंत गुणों के सागर होते हैं संत। बड़े दयालु होते हैं संत। प्रेम की जब अनंतता हो जाती है तब संतत्व की प्राप्ति होती है। तो संत का आगमन, संत का आना बहुत शुभ माना जाता है। संत के दर्शन हो जाएं तो बहुत शुभ माना जाता है। गंगा आदि नदियों के जल में स्नान करने का अवसर न मिले तो किसी संत के दर्शन कर लो। संत के दर्शन करने से गंगा आदि नदियों में स्नान का फल मिल जाता है।
यह फल है संत का। तो ऐसे संतों को देख करके प्रणाम करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, उनके हृदय में बड़ी दया होती है, संतों का सम्मान करना चाहिए। भगवान के यहाँ संतों का बड़ा सम्मान है, बड़ा स्नेह रखते हैं भगवान संतों से। श्री कृष्ण को देखिए, भगवान श्री कृष्ण संतों को देखकर चरणों में लौट जाते हैं। भगवान राम को देखिए, जब 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते हैं, भगवान एक एक ऋषि मुनि की कुटिया में चल करके जाते हैं। बहाना उनका दर्शन करना है, संतों को दर्शन करके, दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। संत जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से जीवन का रंग बदल जाता है। जो नीरस जीवन है वह सरस हो जाता है। अपने रंग में रंग लेते हैं संत, ऐसी संतों की महिमा है। तो सूत जी जब वहाँ आए, ऋषियों ने कहा आपका आना ऐसे नहीं हुआ है, आप हम पर कृपा करने के लिए आए हैं। आपके दर्शनों से मन तृप्त नहीं होता, बार बार आपके दर्शन करने को मन करता है। आप हमें बार बार दर्शन दिया करें, आप यहाँ से जाइए ही नहीं, आप यहीं रहिए और हमें भगवान की कथा सुनाइए। कहने लगे कि अब कलयुग आने वाला है और इस युग से भयंकर कोई दूसरा युग नहीं है। और यहाँ कलयुग के लक्षण बता रहे हैं कि कलयुग के क्या लक्षण हैं। अनेक लक्षण बताए। कहने लगे सब व्यक्ति दुराचार में फंस जाएंगे, एक दूसरे की निंदा में लग जाएंगे, पराये धन को हड़पने की इच्छा करेंगे, अपने आप को बड़ा मान करके दूसरे का अपमान करेंगे। इस प्रकार बहुत सारे उन्होंने लक्षण बताए। कलयुग में जो पुराणों में लक्षण बताया है वो सब घटित हो रहा है इस समय। जो बातें पुराणों में ऋषियों ने लिख दी वो आज सत्य हो रही हैं। तो अंत में उन्होंने कहा कि यह बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि हे प्रभु, ये जो जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है, इन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? कलयुग के जीवों के लक्षण बता रहे हैं, तो कलयुग के जीव कोई दूसरे नहीं है, हम और आप ही हैं। जितने भी लक्षण हैं कम ज़्यादा हम में ही घटित होते हैं। हम सब ने ही अपने धर्म का त्याग कर दिया है। देखिए भगवान ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य एक समान बनाए हैं, लेकिन सबका धर्म अलग अलग बनाया है। भगवान ने जब मनुष्य बनाए तो मनुष्य को 4 अलग अलग वर्णों में विभक्त कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में विभक्त करके चारों वर्णों का अलग अलग धर्म बता दिया। ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है। लेकिन आज कलयुग में सबने अपने अपने धर्म का परित्याग करके दूसरे के धर्म को ग्रहण कर लिया है। स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, सबके अलग अलग धर्म हैं। तो कहा कि जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो और बुद्धि जिनकी नष्ट हो गई हो, इस लोक में और परलोक में उनकी गति कैसे होगी, यही हमें चिंता सताई जा रही है। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है।
अतः जिस उपाय से इन सबके पापों का नाश हो जाए कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप सभी सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। बोलो शंकर भगवान की। ओम हरि ओम। इससे बढ़ाओ पहले वाला जो है ना। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। देखो उसी से बढ़ाओ पहले से। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो शंकर भगवान की। एक काम कर दो आप, इसके पीछे जो वायर लग रही है ना दूसरे नंबर की, वो निकाल दो। हाँ यही है, दूसरा ही है, इसे प्लेन पे लगा दो आप। ओम ओम। इसमें है ही गड़बड़, इसमें लगा दो आप प्लेन में, लास्ट वाले में लगा देता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद भगवान की। तो ऋषियों ने कहा कि ये जो संसारी जीव हैं, जो देह और गेह में आसक्त हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, धर्म जिन्होंने त्याग दिया है, उनका परलोक कैसे सुधरेगा। तब श्री सूत जी कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आदर पूर्वक सुने। यह जो शिव पुराण है यह सर्वोत्तम है, वेदांत का सार है, वक्ता और श्रोता के पापों का नाश करने वाला है, पाप राशि से उनका उद्धार करने वाला है, परमार्थ के देने वाला है, कली के पाप को नष्ट करने वाला है। इसके अध्ययन मात्र से कलियुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठ गति को पा जाते हैं। कलियुग के उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता। जब शिव कथा का उदय हो जाता है तब वह पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव ने ही इस पुराण का सर्वप्रथम प्रणयन किया। 7 संहिता, विंदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता, इसमें 12 खंड हैं। वेद व्यास जी ने उनको संक्षेप करके 7 खंडों में विभक्त कर दिया। सर्वप्रथम भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का यह ग्रंथ लिखा था। वेद व्यास जी ने उसको संक्षिप्त कर दिया और इस पुराण को 24,000 श्लोकों से युक्त कर दिया। तो यह जो शिव पुराण है परम पुण्यमय है, इसको सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं वर्तमान कल्प के आरंभ में 6 कुल के महर्षियों ने आपस में चर्चा करते हुए कहने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक वस्तु उत्कृष्ट नहीं है। जब उनको कोई निर्णय न मिला तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि संपूर्ण तत्वों से परे परात पर पुराण पुरुष कौन है।
जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जिससे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वे ही सबसे उत्कृष्ट हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। पुराण पुरुष कौन है? पुराण पुरुष भगवान शिव हैं। भगवान शिव कैसे मिलते हैं? भगवान शिव भक्ति से मिलते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान शिव का साक्षात्कार होता है। और ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों से कहा कि आप पृथ्वी पर जाओ और यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो जो 1 वर्ष तक चलता रहे। तब वह यज्ञ आरंभ हुआ। इस प्रकार वर्णन किया। श्रवण कीर्तन और मनन की महिमा बताई गई। श्रवण कीर्तन और मनन क्या होता है? भगवान के कानों से भगवान के नाम और गुण को सुनना, लीलाओं को सुनना, वाणी के द्वारा उनका कीर्तन और मन के द्वारा उनका मनन करना, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। इसलिए भगवान शिव की प्राप्ति के लिए श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। उसे समस्त साधनों में प्रधान साधन कहा गया है। तब सूत जी कहते हैं, सुनो, एक बार पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहाँ सनत कुमारों का आगमन हुआ। सनत कुमारों को आए हुए देख करके मेरे गुरुदेव ने, वेद व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और सुंदर आसन पर बिठाया और विनीत वाणी से सनत कुमार जी वेद व्यास जी से कहने लगे कि हे महामुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन, ये 3 महान साधन हैं। और यह साधन मुझे नंदी जी ने बताया था। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के कारण हैं। नंदी जी ने श्री सनत कुमारों को बताया था, लेकिन सनत कुमारों नंदी जी को यह बात भगवान शिव ने स्वयं बताई थी। तो भगवान शिव के कहे गए वचन नंदी जी ने सनत कुमार जी से कहा और सनत कुमार जी ने श्री वेद व्यास जी से कहा कि तुम यह अनुष्ठान करो। इस प्रकार श्रवण कीर्तन और मनन ऐसा अनुष्ठान है जिसको करने से भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, जो न श्रवण कर सके, न कीर्तन कर सके और न मनन कर सके, वह क्या करे? तो कहा कि भगवान शिव की पूजा करो। भगवान शिव की पूजा करने से श्रवण कीर्तन और मनन की योग्यता स्वयं ही आ जाएगी। भगवान शिव की पूजा कैसे होती है? भगवान शिव के 2 रूप हैं, साकार और निराकार। साकार रूप में भगवान माँ पार्वती के साथ विराजमान हैं। नंदी जी पास में विराजमान है, गणेश जी महाराज विराजमान है, स्वामी कार्तिकेय भगवान विराजमान है, इन सब के वाहन वहाँ विराजमान है।
सुंदर भगवान का स्वरूप है, सुंदर भगवती का स्वरूप है। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके उसकी पूजा करो। और दूसरा रूप है भगवान का निराकार रूप, जिसको शिवलिंग कहा गया है। उसका कोई रूप नहीं है। सकल और निष्कल दो रूपों में जो शिवलिंग है उसकी पूजा की बड़ी महिमा है। नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग में समस्त देवताओं का वास है, स्वयं भगवान शिव विराजमान है। सर्वप्रथम भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु जी के सामने प्रकट हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ, भगवान की स्वयं की इच्छा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उस अंड के दो भाग हो गए। वहाँ भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। तपस्या करने के कारण सारा वह स्थान जलमग्न हो गया। उस जल के ऊपर भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। उनके नाभि से कमल निकला। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने मुख को चारों ओर घुमा करके देखा तो भगवान ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। नीचे देखा तो कमल का फूल था जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। खोजते खोजते नीचे आ गए। कमल की नाल के साथ साथ जब जल में आए तो वहाँ भगवान विष्णु सोए हुए थे। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि यह मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को पुत्र कहकर के संबोधित किया। विष्णु जी ने कहा, पुत्र मैं नहीं, पुत्र आप हो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आई। ब्रह्मा जी जिद कर गए कि पहले मैं आया। जब विवाद शांत नहीं हुआ तो एक अग्नि स्तंभ वहाँ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभा वहाँ प्रकट हो गया। अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी ने कहा कि जो इस अग्नि स्तंभ का और छोर पहले देख करके आ जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए अग्नि स्तंभ में। ये जो पृथ्वी है ना, ये बीच में है। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। विष्णु जी सतोगुण से युक्त हैं। वो झूठ नहीं बोलते, शांत रहते हैं, क्रोध नहीं करते। विष्णु जी को और छोर नहीं मिला तो सतोगुणी स्वभाव होने के कारण विष्णु जी वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊर्ध्व ऊपर की ओर गए। ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं। उन्होंने विचार किया कि यदि मैं वापस लौट गया और बिना कुछ देखे तो मैं विष्णु जी से छोटा मैं बन जाऊंगा। उनके मन में भाव आया। तो ऐसा कहते हैं कि उस मार्ग में, जिस मार्ग में ब्रह्मा जी चढ़े जा रहे थे ऊपर से एक गाय आई नीचे की तरफ। उस गाय को ब्रह्मा जी ने रोक लिया और कहा कि तुम मेरी ओर से गवाही दे देना कि मुझे आप वहीं मिले थे जहाँ यह खंबा आरंभ होता है, जहाँ इस खंबे का अंत है। अंतिम छोर पर मैं थी, आप मुझे वहाँ मिले। गाय ने कहा, इससे मेरा क्या लाभ होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे सर्व पूज्य मैं बना दूंगा। तेरी सब जगह पूजा होगी, सब लोग तुझे प्रणाम करेंगे। एक पुष्प केतकी का ऊपर से गिरा। ब्रह्मा जी ने उसको अपने हाथों में ले लिया। कहा कि तू मेरी गवाही देना, कह देना कि मैं तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा था, ब्रह्मा जी ने मुझे उठाया। दोनों को मना लिया और ब्रह्मा जी लेकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने देख लिया। विष्णु जी कहा, फिर तो आप तो मेरे से बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप तो पूजा के योग्य हो गए हैं। देखो कैसा स्वभाव है भगवान विष्णु का। सब कुछ जानते हुए भी कह रहे हैं, आप तो मेरे से बड़े हो गए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बात का। विष्णु जी ने कहा नहीं मुझे तो विश्वास है। कहने लगे नहीं मैं गवाह लाया हूँ, पूछ लो गाय माता से और पूछ लो इस पुष्प से कहाँ मिले ये मुझे। विष्णु जी ने कहा मैं आपको बड़ा मानता हूँ, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विष्णु जी को मन में कोई भाव नहीं था, लेकिन भगवान शिव इस बात से रुष्ट हो गए। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी आप असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। वहाँ पहुँचते तो मैं भी मिलता आपको, है? भगवान शिव भी तो मिलते हैं, आप वहाँ तक गए ही नहीं, रास्ते में से वापस आ गए। किस लिए? आप सर्व पूज्य बनना चाहते हैं, आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो आप असत्य बोलते हैं। जो असत्य बोलता है वो कभी पूज्य नहीं हो सकता। जिसकी वाणी में सत्यता होती है वह सर्वत्र पूज्य होता है। असत्य बोलने के कारण अब आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। और ये जो गाय माता है, इस गाय माता ने जो मुख से असत्य बोला है, इस कारण से इसका मुख भी झूठा हो गया है। गाय के सर्वांग पूज्य हैं, सारे अंग पूजनीय हैं, लेकिन गाय का मुख दूषित है। गाय का मूत्र पूज्य है, गाय का गोबर पूज्य है, लेकिन गाय का मुख दूषित है। इस कलयुग में देखो, ये तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ गई, जिस कारण से गाय की दुर्दशा कुछ रुक गई। नहीं तो गलियों में गंदगी के ढेर में अपने भोजन को खोजती हुई गाय आपको सब जगह दिखाई दे जाती थी। तो योगी जी की ऐसी बात हुई कि योगी जी आए और उन्होंने सबसे पहले गऊओं की रक्षा का ही प्रबंध किया। तो गाय का मुख दूषित हो गया। कहा कि तुम्हारे सब अंग पूजनीय होंगे, लेकिन तुम्हारा मुख पवित्र नहीं होगा। गौ दान करते हुए गाय की मुंह पकड़ करके दान नहीं होता, गाय की पूंछ पकड़ करके दान होता है। और फिर केतकी के पुष्प से कहा, जो बड़ा सुंदर था, केवड़े का फूल, कहा कि तेरी पूजा सब जगह होगी, लेकिन मेरी पूजा में तेरा कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ता। गाय भी दुखित हो गई, ब्रह्मा जी भी दुखित हो गए, और केतकी का पुष्प भी दुखित हो गया। तो विष्णु जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इनके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा विष्णु जी के कहने पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। अरे इन्होंने तुमसे असत्य बोला, उसके बाद भी तुम्हारे मन में इनके प्रति दया है। जिसके हृदय में दया होती है वो मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। भगवान विष्णु से कहा, तुम्हारी सर्वत्र पूजा होगी और तुम सर्व पूज्य बनोगे। पालन का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, पालन करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे दयालु भगवान विष्णु को भगवान शिव ने पालनहार बना दिया। बोलो नारायण भगवान की। अपने अपराधी के प्रति भी उनके मन में दया है। ऐसे भगवान नारायण हैं। और कहा कि तुम्हारी सर्वत्र पूजा होगी, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। मेरा भक्त हो वही माना जाएगा जो तुम्हें प्रणाम करेगा। भगवान विष्णु ने कहा, तो फिर मेरा भी भक्त वही होगा जो आपको प्रणाम करेगा। तो भगवान का एक रूप बन गया। आधे रूप से भगवान शिव हैं, आधे रूप से भगवान विष्णु हैं। भगवान का वह रूप है हरिहर रूप। जैसे भगवान का एक अर्धनारीश्वर रूप है, उसी प्रकार भगवान का एक हरिहर रूप है। आधे अंग से भगवान हरि हैं, आधे अंग से भगवान हर हैं। भगवान शिव ने कहा, मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो विष्णु जी ने कहा, अनजाने में इनसे गलती हुई है, पहली गलती तो सबकी माफ़ हो जानी चाहिए। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, चरण पकड़ लिए भगवान शिव के।
गाय ने हाथ जोड़ करके कहा क्षमा कीजिए, मैं तो वैसे स्त्री हूँ, स्त्री तो दुखियारी होती है, दुखियारी पर तो सब दया करते हैं, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। केतकी ने कहा मैं अपने आप से झूठ नहीं बोला, मैं तो झूठ बोलना जानता भी नहीं था। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, केतकी के पुष्प तेरी पूजा में तो कोई जगह नहीं है, हाँ सजावट में हो सकती है। तो भगवान शिव की सजावट में फूल लगाए जा सकते हैं केतकी के। और गाय से कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुख ही तो तेरा पूज्य है, चरण तो तेरे पूजनीय हैं, तो तेरे चरणों को जो प्रणाम करेगा, तेरे अंगों को जो स्पर्श करेगा, तेरी जो सेवा करेगा, जो तेरी पूंछ पकड़ करके ब्राह्मण को दान कर देगा, उसका निश्चय ही उद्धार हो जाएगा। तो माता है, सारे देवता तेरे अंदर वास करेंगे। तो गौ माता को यह वरदान दिया। और ब्रह्मा जी से कहा ठीक है, हमने कह दिया आपकी पूजा कहीं नहीं होगी, लेकिन एक स्थान ऐसा बना देते हैं जहाँ आप ही की पूजा होगी। और वह स्थान बना दिया पुष्कर में। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और कहा कि जहाँ अंगभूत है, जहाँ आवश्यक है, वहाँ तुम्हारी पूजा होगी, सर्वत्र निषेध नहीं करेंगे। अन्य देवताओं के साथ आपकी पूजा होगी, जहाँ विष्णु की पूजा होगी वहाँ आपकी पूजा होगी, जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ आपकी पूजा होगी। तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ये तीनों अलग नहीं हैं, तीनों एक हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को सर्वत्र पूज्य बना दिया। यह कथा ब्रह्मा जी की महिमा कम नहीं कर रही है, यह कथा ब्रह्मा जी की महिमा बढ़ा रही है, हमको शिक्षा दे रही है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से प्राप्त किया गया लाभ अंततो गत्वा हानि में बदल जाता है। झूठ बोल करके प्राप्त किए लाभ से हानि ही होगी, इसलिए झूठ से बचना चाहिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो असत्य बोलने से बचना चाहिए। बोल दिया कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी की तरह हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लो और आगे झूठ न बोलने का संकल्प कर लो, तो पहले पाप भगवान क्षमा कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को, भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को अपना शिष्य स्वीकार किया, दोनों को मंत्र दीक्षा दी, दोनों के कान में मंत्र फूका, पंचाक्षर मंत्र की ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दीक्षा दी। गुरु बन गए भगवान शिव। भगवान शिव जगत गुरु हैं, सारे संसार के गुरु हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव गुरु बन गए। शिष्यों ने कहा जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु को कुछ देते हैं। अब यहाँ तो कोई ऐसी वस्तु है नहीं, आपको क्या दें प्रभु। साधारण व्यक्ति को साधारण वस्तु दी जाती है, असाधारण को तो असाधारण ही देनी चाहिए, हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा कि हम अपने आप को ही आपको देते हैं। और ऐसा कह करके ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के चरणों में हम दंडवत हो गए। हम गुरु को दे क्या सकते हैं, क्या सामर्थ्य है हमारी देने की। अरे गुरु के पास हम मांगने गए हैं, उन्हें क्या देंगे। तो ब्रह्मा विष्णु जिस प्रकार भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए और गुरु से कहना चाहिए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। बोलो, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आप
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है शंकर भगवान। चरणों में नहीं कह रहे यहाँ, ये भजन लिखने वाले ने यहाँ गलती कर दी। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके हृदय में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। हे गुरुदेव जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप कर्म के आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो हम गुरु को क्या दे सकते हैं? साधारण मनुष्य हो चाहे देवता हो, वो अपने गुरु के सामने छोटा ही है। तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे गुरु, हे भोलेनाथ, आपने हमें दीक्षा दी है। दीक्षा शिष्य का दूसरा जन्म है। योग्य गुरु मिल जाए ऐसा सब चाहते हैं, लेकिन योग्य शिष्य भी बनना आवश्यक है। जो शिष्य योग्य होता है, भगवान उस पर कृपा करके स्वयं ही उसके गुरु बन करके आ जाते हैं। और शिष्य में यदि योग्यता नहीं है तो वह गुरु को पहचान नहीं पाएगा। उसकी दृष्टि में गुरु एक साधारण मनुष्य ही रहेगा। तो योग्यता हमें अपनी बढ़ानी है, गुरु नहीं खोजना है। आज हम गुरु खोजते हैं, जब तक गुरु न मिले तो भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया जाए। ये संसार है और इस संसार में कलयुग का वास है, जहाँ जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। इसलिए जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया जाए। और स्त्री का तो गुरु उसका पति है,
धर्म शास्त्र के अनुसार चलोगे तो स्वर्ग में मिलेगा और भगवान शिव भी मिलेंगे। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करोगे तो ना तो स्वर्ग मिलेगा ना भगवान शिव मिलेंगे, अपितु नरक मिलेगा। तो स्त्री का गुरु उसका पति है, पति के अतिरिक्त उसे और कोई गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। पति को गुरु मान लिया जाए। पति के जो गुरु हैं, जैसे पति की माता माता है, पति के पिता पिता हैं, पति के भाई भाई हैं, पति की बहन बहन है, ऐसे ही पति के गुरु भी स्त्री के स्वाभाविक गुरु हैं। उन्हें अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री का गुरु उसका पति है, पति का गुरु भी उसके लिए गुरु के समान पूजनीय है। भगवान को शरणागत हो जाओ, भगवान शिव को समर्पित हो जाओ। जब भगवान को लगेगा कि अब शिष्य की योग्यता इसके अंदर आ गई है तो स्वतः ही गुरुदेव सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार हम योग्य गुरु खोजते हैं, गुरु भी योग्य शिष्य खोजते हैं। गुरु का संबंध परमात्मा से होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनका संबंध सीधा भगवान से होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, इन चारों में कोई भेद नहीं है, सब एक ही हैं। तो योग्य गुरु मिले, इस चिंता में समय बीत जाए उससे अच्छा है भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया जाए। भगवान शिव को ही कहा जाए कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को दीक्षा दी। ब्रह्मा विष्णु शरणागत हो गए, कहने लगे हम क्या दे सकते हैं आपको, आपको देने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, हम स्वयं ही आपको समर्पित हो जाते हैं। और भगवान के चरणों में ब्रह्मा विष्णु दंडवत हो गए। भगवान शिव ने दोनों का हाथ पकड़ करके कहा मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अब तुम मेरे हो, मेरे बन करके रहना। जो कार्य मुझे प्रिय न हो वो कार्य मत करना। और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके विष्णु जी को देते हुए कहा कि देखो ये ब्रह्मा जी हैं, इनसे यदि कोई भूल हो जाए तो इन पर क्रोध मत करना, इनको क्षमा कर देना। आपका हृदय बड़ा है, आप उदार हैं, आपके समान कोई दूसरा देवता नहीं है। मैं अपना शिष्य विष्णु जी तुम्हें सौंपता हूँ, इनका तुम्हें ध्यान रखना है। ब्रह्मा जी पर कोई विपत्ति आए तो तुम दूर करोगे। और गुरु ने ब्रह्मा जी को शिव को विष्णु जी को सौंप दिया और विष्णु जी ने स्वयं को भगवान शिव को सौंप दिया। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी आपको मैं काम सौंपता हूँ, अब गुरु बनाया है तो गुरु की सेवा भी करनी है। भगवान शिव के 5 काम हैं, कहा ना। तो पहला काम है सृष्टि को उत्पन्न करना। ब्रह्मा जी से कहा ये काम तुम करोगे, सृष्टि की उत्पत्ति अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। विष्णु जी से कहा तुम सृष्टि का पालन करोगे। और भगवान शिव से तीसरा रूप प्रकट हुआ रुद्र। भगवान ने कहा संहार का कार्य यह रुद्र देखेंगे, तिरोभाव और अनुग्रह वो मैं करूँगा, जीवों की मुक्ति का काम मेरा है, मैं जीवों को मुक्त करूँगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव की एकता का यह संदेश है। जिस स्थान पर वह शिवलिंग प्रकट हुआ वह अरुणाचल प्रदेश में, वह अग्नि स्तंभ वहाँ प्रकट हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस शिवलिंग की पूजा की और उसके बाद तो संसार के सभी लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। शिव पूजा की बड़ी महिमा है। हमारे गुरुदेव प्रतिदिन शिव की पूजा करते हैं, नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव के प्रिय वार में सोमवार का दिन भगवान को अति प्रिय है। भगवान शिव की अति प्रिय तिथि त्रयोदशी तिथि है, जिसको प्रदोष कहा गया है।
भगवान शिव का अति प्रिय महीना श्रावण का महीना है, तो प्रदोष काल बड़ा शुभ माना गया है। सोमवार का दिन अति शुभ माना गया है और श्रावण का मास अति शुभ माना गया है। आज चर्चा चल रही थी कि श्रावण के महीने में कुछ भी काम करने के लिए मना किया गया है, कोई शुभ काम नहीं होता। शादी ब्याह थोड़ी होते हैं सावन में, मुंडन यज्ञोपवीत कुछ नहीं होता, ग्रह मकान के मुहूर्त वगैरह सब बंद हैं। ये 4 महीने सब काम बंद करने के लिए कहा गया धर्मशास्त्रों में। तो उसका कारण यह है कि इन 8 महीने खूब काम करो, इन 4 महीने में भगवान का भजन करो, खूब भजन करो। और श्रावण का महीना ही श्रवण करने का महीना है। इस महीने में सुनने का बड़ा महत्व है, शिव कथा सुनने से कल्याण हो जाता है। तो भगवान शिव की उपासना पूजा सबको करनी चाहिए, यह यहाँ बताया गया। तिरोभाव और अनुग्रह भगवान ने अपने पास रख लिया। पालन, सृष्टि का पालन आदि का कार्य विष्णु जी और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार यह भगवान की कथा आगे बढ़ती है।